एक प्रहलाद बना था, पूरा विद्यालय प्रहलाद बन गया। प्रहलाद जी को ले जाकर के हिरण्याकश्यप के सामने पटक दिया महाराज, इसने तो पूरा विद्यालय चौपट कर दिया। हिरण्याकश्यप क्रोध में आकर के, अरे दुष्ट बालक, तू मेरे राक्षस चंदन वन में कंटक कहां से उत्पन्न हो गया? बताओ, राक्षस का चंदन वन है। प्रहलाद जी जैसा शीतल कोमल कौन हो सकता है? इस राक्षस ने क्रूरता के कारण आदेश दे दिया, इस बच्चे को मार डालो। ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है। बड़े बड़े राक्षस आए, प्रहलाद जी को मारते भाला बन जाती माला, मारते त्रिशूल बन जाता फूल, पहाड़ से पटका होलिका में जलवाया, जहर पिलाया, पर प्रहलाद का बाल बाका भी नहीं हो पाया। हिरण्याकश्यप थक गया तो खंबे में बांध दिया। अरे दुष्ट बालक, तू इतना दंड पाने के बाद भी इतना निर्भय है, तो तू किसके बल पर सुरक्षित है? किसके बल पर निर्भय है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी बोल बोल। पिताजी, जिसके बल पर आप मुझे डरा रहे हैं उसी के बल पर मैं निर्भय हूं। तो तेरा रक्षक कहाँ है? बोले सर्वत्र, स्तंभे, इस खंबे में भी है। हाँ पिताजी, खंबे में जब सर्वत्र है तो अंतर भैरवस्थ हर जगह है, तो किम न दृश्यते, दिखता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी देखने के लिए आंख चाहिए। इन चर्म चक्षुओं से चर्म संसार दिखता है, और उन दिव्य प्रभु का दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षुओं की जरूरत होती है, जिनको ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। दृष्टि नहीं है हमारे पास देखने के लिए, वो तो है पर दिखता इसलिए नहीं कि दृष्टि हमारी वहां तक बन नहीं पाई, निर्मल दृष्टि नहीं। तो मैं देखता हूं तेरे रक्षक को अभी नामो निशान मिटा दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा अभी। क्रोध में आकर के घुमा करके गदा पूरी ताकत भर हिरण्याकश्यप ने, और जैसे क्रोध में आकर के उस खंबे में मारा है, उस खंबे से तर भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। क्रोध में आवेश में सभी देवता आकाश में खड़े हुए हैं, और आवेश में आकर के प्रभु सीधे जैसे कोई बिल्ली चूहे को पंजे में दबोच लेती ना, झपट्टा मार के, वैसे ही हिरण्याकश्यप को पकड़ करके सीधे अपने जंघे पर पटक लिया, दोनों हाथ दबा लिया, छलांग लगाए दहली पर बैठ गए। हिरण्याकश्यप टुकुर टुकुर देख रहा है और ठहाका मार के हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? हिरण्याकश्यप ने कहा, तू मुझे मार नहीं सकता, भले दबा लिया पर मार नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मैंने वरदानों का रजिस्टर भर लिया है, मैंने ब्रह्मा जी से पूरी लिस्ट पास करवा ली। क्या वरदान है तेरे पास? बोले ना बाहर मरूंगा ना भीतर। अब कब मारोगे? कहाँ मारोगे? भगवान ने कहा, अच्छे से आंख खोल के देख, बाहर है लेटा है कि भीतर? देहरी पर ना बाहर ना भीतर। और कोई वरदान? बोले ना मैं भूमऊ ना अंबरऊ, ना आकाश में मरूंगा ना धरती में। अब कहाँ मारूं? ठाकुर जी ने कहा, फिर से आंख खोल के देख ले, कहाँ लेटा? धरती में कि आकाश में? तो गोदी पे लेटाए थे। बोले टस से मस मत होना, दबाए हूं। और कोई वरदान है? बोले वरदानों का तो रजिस्टर है। क्या है? बोले ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा, अच्छे से आंख खोल के देख, दिन है कि रात? हिरण्याकश्यप तू जान ले अच्छी तरह से, सूर्य जब तक सूर्य रहते हैं तब तक दिन रहता है, और सूर्यास्त के पश्चात जब तक रात, जब तक तारे ना दिखने लगे तब तक रात्रि नहीं कहलाती है। इसलिए तारे दिखने लगे तब रात्रि होती है। अभी तो संध्या का समय है, संधि वेला है। हिरण्याकश्यप ने कहा, फिर भी मुझे नहीं मार सकते, मेरे पास और वरदान है। क्या है? मेरे पास जो वरदान है कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से नहीं मर सकता, मैं किसी से नहीं मर सकता। ठाकुर जी ने कहा, हिरण्याकश्यप तू भी काल खोल के सुन ले, कान खोल के। हिरण्याकश्यप, ब्रह्मा की क्या औकात जो मुझे बनाया? ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया। मैं ब्रह्मा का बाप बैठा हूं, मुझे ब्रह्मा ने बनाया है। अब हिरण्याकश्यप
मैं कहा मेरे पास और वरदान है, लेकिन उसकी धड़कन बढ़ने लगी कि रजिस्टर खाली होता जा रहा। और कोई वरदान है? बोले हाँ वरदान क्या है? बोले मेरे पास वरदान है कि मैं ना पशु से, ना पक्षी से, ना मनुष्य से, ना देवता से, ना यक्ष से, ना किन्नर से, किसी से नहीं मर सकता। मैंने वरदान मांगा। अच्छा कोई बात। तो मुझे देख ऊपर मैं कौन हूं? बोले सिंह। अच्छा अब नीचे देख मैं कौन हूं? बोले मनुष्य। भगवान ने कहा आप बता मैं कौन हूं? बोले मैं यही तो सोच रहा हूं कि ऊपर वाला बताऊं कि नीचे वाला। आज तक तुझे कोई पहचान ही नहीं पाया कि तू ऊपर वाला है कि नीचे वाला। सब दिमाग लगाते खोपड़ी वाले रह जाते हैं कि तू पता नहीं जानते कि तू है कहां पे, ऊपर वाला है कि नीचे वाला। भगवान ने कहा कि और कोई वरदान है? हाँ वरदान है। क्या? बोले मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता हूं। कब मार? कैसे मारूंगा? ठाकुर जी ने अपने पहने तलवार की तरह नाखून दिखा, देख ले अस्त्र है कि शस्त्र। बोले ये कौन सी तलवार फिट करके आए हैं नाखून? ये ना अस्त्र है ना शस्त्र। बोले तेरे लिए अलग से हमने अस्त्र बनवाए, और बड़े बड़े नाखून थे महाराज। और कोई वरदान? बोले पूरे रजिस्टर खाली हो गया। अब कोई वरदान नहीं। सोई तुरंत भगवान नरसिंह ने उसकी छाती पर पूरे पंजे को धसाया और छाती को फाड़ दिया, पेट को फाड़ते हुए और खून उगलते हुए, जीभ निकालते हुए, आंख निकालते हुए हिरण्याकश्यप मरा है। बोले नरसिंह भगवान की। क्रोध में आकर के भगवान नरसिंह ने, अरे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे इस सुकुमार भक्त को कितनी बड़ी बड़ी प्रताड़ना दी, अहंकारी। और क्रोध में आकर के उसकी अतड़ियों को निकाल लिया, गले में डाल लिया। रक्त से सने हुए ठाकुर जी, सभी देवता घबरा गए। ये कौन सी लीला है प्रभु की? इस समय तो इतने क्रोध में है कि कोई पास में भी नहीं जा सकता, लेकिन स्तुति कैसे करे? एक एक श्लोक में स्तुति करके पीछे पैर चले जा रहे सभी देवता। अब प्रभु की क्रोध कैसे शांत हो? तो लक्ष्मी जी से कहा लक्ष्मी जी आपके पतिदेव इस समय बड़े लाल पीले हो रहे हैं, उनको मनाओ। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ का काम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी ने कहा तो हमारे बाएं हाथ का काम है। और हर पत्नी को भरोसा रहता अपने पति के ऊपर, हम अपने पति को मना लेंगे। लक्ष्मी जी बढ़िया 16 श्रृंगार करके सोने की थाली में आरती सजा के छम 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 छम। लक्ष्मी जी जब पहुंची सिंहासन पर नरसिंह भगवान बैठे थे सीना ताने, और गले में अतड़ियां डली थी, लाल लाल रक्त बह रहा था, पूरा शरीर रक्त से सना हुआ था। जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंची, सामने थाली घुमाई, जानती हैं कि हमारे पतिदेव हमें बहुत चाहते हैं। जैसे ही मुझे देखेंगे तो कह देंगे आओ बगल में बैठ जाओ, इनकी गुस्सा शांत हो जाएगी। लेकिन जब लक्ष्मी जी आई सच धज के, तो भगवान ने भी सोचा ओ हो, आओ लक्ष्मी जी आओ, आज आपको भी मजा चखाना है। आप भी जहां जहां जाती हैं उसका भी साथ में आसमान में अहंकार चला जाता है, इसलिए आपको भी आज मजा चखाना है। और जैसे ही लक्ष्मी जी आई, आरती घुमाई, मंद मंद मुस्काई, जैसी देखी आंख मिला करके, सोई ठाकुर जी ने आंख से आंख मिलाई और वहीं से किया घुर्र। और जैसे ही घुर्र किया, सोई लक्ष्मी जी थाली फेंक के भागी, ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ बचाओ। हम तो सोच रहे थे कि हमारे पति बड़े शांत हैं, आज देखा इतने लाल पीले हमारे पति, इतनी गुस्सा तो हमने अपने पति की कभी देखी ही नहीं। तुरंत लक्ष्मी जी जब हार गई तो ब्रह्मा जी ने कहा जब उनकी पत्नी नहीं मना पाई तो हम लोग किस खेत की मूली। तुरंत अब क्या करके इनकी गुस्सा कैसे शांत हो? तत्काल प्रहलाद जी से कहा तुम ही जाकर के मनाओ। प्रहलाद जी को क्या डर है? साष्टांग चरणों में प्रहलाद जी लेटे, केवल वस्त्र के नाम पर लंगोटी है और पूरा शरीर रस्सी से बंधा हुआ था खंबे में। कितनी यातना दी थी प्रहलाद जी को, लेकिन भक्त की भक्ति निष्ठा कभी डगमगाती नहीं है, वही तो परीक्षा है। कितनी भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारी निष्ठा और श्रद्धा में परिवर्तन ना हो, यही परीक्षण है। प्रहलाद जी साष्टांग चरणों में लेटे हुए हैं। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। भक्त के सामने कहां क्रोध करते हैं। उठ करके प्रहलाद को उठाया, गोदी पर बिठाला और अपनी जीभ से
प्रहलाद को चाटने लगे हैं? जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, जैसे गाय प्यार में भरी हुई, जब बछड़ा पैदा होता है तो एकदम इतना वात्सल्य रहता है गाय के पास में कि एकदम फूसती हुई और बछड़े को बार बार चाटती है कि मेरे बछड़े को कोई छू ना ले, मेरे बछड़े को कोई स्पर्श ना कर ले, और चाटती चाटती उस बछड़े का पूरा मल खा जाती है। इसलिए हमारे ठाकुर जी भी भक्त वत्सल है। जैसे गाय बछड़े के मल को खा जाती है और उसको निर्मल बना देती है, बछड़े को चाट चाट करके खड़ा कर देती है और बछड़े को वात्सल्य में डुबा देती है, ताकत देती है, इसी तरह से हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्त के सारे कसमल को स्वयं आहार बना लेते हैं और उसको प्यार दे दे करके उसको अपना वात्सल्य उड़े देते हैं। मेरे पुत्र प्रहलाद, तेरे पिता ने तेरे साथ बहुत बहुत यात्रा दी। मेरे पुत्र, आज ये नरसिंह तेरा सदा सदा के लिए ऋणी हो गया। आज मांग ले बेटा, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। बार बार चाटते, बार बार चूमते, मेरे पुत्र तू मांग ले, जो कुछ तेरी इच्छा हो सो मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपकी भक्ति मैंने कुछ मांगने के लिए थोड़ी किया है, और जो भक्ति करके मांगता है वो भक्ति नहीं, वो तो व्यापार है। हे प्रभु, भक्ति मैंने आपके लिए किया, मेरे मन में मांगने की इच्छा ना हो बस। नहीं प्रहलाद, कुछ तो मांग ले। आज तू कहेगा प्रहलाद तुम इंद्र पद दे दूंगा, वरुण पद दे दूंगा, कुबेर पद दे दूंगा, तू जो कहेगा सो दे दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तू कुछ मांग ले, मेरी खुशी के लिए मांग। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु तो बस मुझे इतना ही दे दे। मेरा पिता सदैव आपका विरोधी रहा है, मेरे पिताजी ने सदैव आपका अपराध किया है, और पुत्र का धर्म है कि पिता की यशकीर्ति का विस्तार करे, पुत्र का धर्म है पिता का कल्याण करे। पुम नाम नरकात त्रायते वही पुत्र। पुत्र पालन करने के लिए नहीं होता है, पालक तो पिता ही होता है। पालन क्या करेगा? पिता की खुद की पेंशन, पिता की खुद की गृहस्थी, पिता की खुद की प्रॉपर्टी ही उसके पालन के लिए पर्याप्त। पुत्र पालक नहीं होता, वो तो सेवा करे, वो सेवा भाव है उसका, सेवा करना चाहिए, धर्म है। पर पुत्र किस लिए होता है? पुत्र होता है जिस पिता ने मानव जीवन पा करके और अपनी संतान के लिए जवानी लगा दी, अपने धर्म को लगा दी, अपने जीवन को लगा दिया, और उस पिता ने अपना कल्याण भी नहीं सोचा, मानव जीवन का जो परम लक्ष्य उसको भी नहीं समझ पाया, फिर उसका धर्म फिर पुत्र का हो जाता है कि अगर उसने पिता की पालन को स्वीकार किया है, पिता का पुत्र है, तो अपने वो धन से, अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से पिता का कल्याण करे। पिता का कल्याण करने का काम पुत्र का होता है। पुम नाम नरकात त्रायते वही पुत्र। इसलिए प्रभु आप कृपा करके मुझे यही वरदान दें, मेरे पिता का कल्याण हो जाए। ठाकुर जी ने कहा, प्रहलाद आज मैं संविधान बना रहा हूं, संविधान में एक कानून पारित कर रहा हूं कि जिस परिवार में मेरा एक भी भक्त हो जाएगा, निष्काम, निष्कपट, समर्पित, अनन्य भक्त एक भी भक्त हो जाएगा, उसकी 21 पीढ़ी अपने आप तर जाएगी। आज से मैं कानून बना रहा हूं। सप्त सप्त त्रीण, ये ठाकुर जी की कृपा कर।